आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के सामने आने वाली वो मुसीबत की जिसका उसे अंदाजा नहीं होता। अगर पति को ये 10 नियम पता नहीं है तो उसके सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है कि उसे जेल भी जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और साथ में डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर पति को ये 10 नियम तत्काल प्रभाव से पता होना चाहिए। जय जिनेंद्र, हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 10 में से कोई भी नियम आपके काम आ सकता है और आपको नियम की जानकारी ना होना बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। आपको जेल हो सकती है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है और आपको डिवोर्स ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए नोट करिए नियम नंबर 1। पहला नियम यह कहता है कि अगर पत्नी 30 दिन या 30 दिन से अधिक समय से बिना किसी कारण के पति के साथ नहीं है, वो चाहे मायके में रहे चाहे कहीं और रह रही हो, लेकिन वो पति को छोड़कर अलग रह रही है, तो ऐसी स्थिति में पति को तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है। अन्यथा यह माना जा सकता है कि पति ने ही पत्नी को छोड़ा है और पति की वजह से ही पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है। कई मामलों में से देखा गया है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, तब तक पत्नी अलग रह रही थी, अचानक से केस कर दिया इतने समय बाद और अब पति बड़ी दिक्कत में आ गया। नियम नंबर 2 यह कहता है कि पत्नी के खिलाफ कोई भी सबूत है तो उस आधार पर आप केस कर सकते हैं। अब आपकी पत्नी आपके साथ रह नहीं रही है, अलग रह रही है, 30 दिन से अधिक समय हो गया है और आपके पास सबूत है, तो उन सबूतों के आधार पर भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। नंबर 3 पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है आपके पास। अब पहले केस में क्या थे? सबूत थे आपके पास में कि भाई उसने आपको डराया है, धमकाया है, एडल्ट्री में है या रीमैरिज कर ली है या उसे आपके साथ शादी नहीं करना थी या उसे आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, आपका पैसा चाहिए या वो अपने हिसाब से आपको नचाना चाहती है या आप उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं या आप अपना परिवार नहीं छोड़ रहे, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन आपके पास में उसका सबूत था, तो आप उस सबूत को लेकर आप आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं, आप डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई सबूत नहीं और इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब आपके पास में कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर आपके पास में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप दाम्पत्य पुनर्स्थापन का जब केस फाइल करते हैं तो पत्नी को अब कारण सहित बताना होता है कि वो क्यों अलग रह रही है। तो अब पत्नी साबित करेगी कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो अलग रह रही है, और अगर वो कोई भी तर्क और तथ्य ना दे तो फिर यह माना जाएगा कि पति तो रखना चाहता है और पत्नी बिना किसी कारण के या किसी कारण के अलग रह रही है, या इस केस के दौरान पति के पास में कोई सबूत आ जाता है तो पति सबूत भी प्रस्तुत करके कोर्ट को बता सकता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों नहीं रह रही है। नंबर 4 दहेज ना लें और ना ही मांगे। अगर आप दहेज लेते हैं या फिर दहेज मांगते हैं तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकता है और आपको जेल भिजवा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दहेज बिल्कुल भी नहीं लेना है और ना ही मांगना है, विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर 5 मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा करना। अगर आप अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, दहेज मांगते हैं, मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं, आप उसकी इज्जत नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है और इस मुसीबत में आपको हवालात भी जाना पड़ सकता है, मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है, एलिमनी कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है और पत्नी चाहे तो डिवोर्स ले सकती है, वरना आपको डिवोर्स भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। नियम नंबर 6 इसे भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर पत्नी झूठी शिकायतें आपके विरुद्ध दर्ज करवाए तो इसे नजरअंदाज ना करें, चाहे वो पत्र लिखे, चाहे एप्लीकेशन दे, चाहे एफआईआर लिखे, चाहे कोर्ट में केस फाइल करे। अगर पत्नी आपके विरुद्ध बार बार झूठी शिकायतें दर्ज कराती है तो इसे नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए बाद में बड़ी मुसीबत बन सकते हैं और ये झूठी शिकायतों की वजह से भी आपको हवालात जाना पड़ सकता है। नंबर 7 पत्नी अगर साथ नहीं रहना चाहती, पत्नी अगर नहीं रहना चाहती है तो आप उससे बात करें, उसके परिवार से बात करें
और सहमति तलाक यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ जाएं और आपसी सहमति से डिवोर्स ले लें, जबरन ना करें। कई लोग मुझे कहते हैं साहब मैं तो डिवोर्स नहीं दूंगा, वो नहीं रहना चाहती तो क्या हुआ, मैं तो रहना चाहता हूं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। कहीं मेरे बच्चे हैं, कहीं मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, कहीं मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, पर वो जो भी है, पर वो आपके साथ अगर नहीं रहना चाहती है तो आपको जबरदस्ती नहीं करना, आपसी सहमति से अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि वो दो में से कोई एक पक्ष अगर साथ नहीं रहना चाहता तो वो नहीं रहेगा और फिर विवाद का कारण बनेगा। तो विवाद का कारण ना बनाए, अगर साथ नहीं रहना चाहती है तो म्यूचुअल डिवोर्स की तरफ चले जाए। नंबर 8, पत्नी अगर अडल्ट्री में हो, आपको पता लग गया कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो आपको तत्काल आपसी सहमति तलाक के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो एडल्ट्री के सबूत इकट्ठे करिए और वन साइडेड यानी एक तरफा डिवोर्स के लिए आप केस फाइल कर दीजिए। अगर पत्नी एडल्ट्री में है तो आपको डिवोर्स लेना ही आपके जीवन के लिए सुखमय होगा। हो सकता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहीं आपके साथ कोई बड़ी घटना कारित कर सकता है, या आपकी वाइफ आपके साथ कोई बड़ी घटना कारित कर सकती है, या दोनों मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र रच के आपके साथ कोई ऐसी घटना कारित कर सकते हैं जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए जहां पर आपकी वाइफ एडल्ट्री में हो वहां पर आपको तत्काल डिवोर्स लेके बाहर निकलने में भलाई समझना चाहिए। लेकिन सबूत नहीं है एडल्ट्री के तो आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, और एडल्ट्री के सबूत हैं तो आप डायरेक्ट डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। और जिसके साथ एडल्ट्री में अगर उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ पता है तो उसे भी डिवोर्स के केस में पार्टी बना सकते हैं और उसके ऊपर एक मानहानि का केस भी अलग से कर सकते हैं कॉम्पनसेशन के लिए। किसके ऊपर? उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर। नंबर 9, अगर पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे या फिर ये भी बिना किसी कारण के पत्नी आत्महत्या करने की धमकी दे या फिर आत्महत्या करने का प्रयास करे। अब बिना किसी कारण का मतलब यह है कि यहां पर पति और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है। पत्नी अपनी गलती को छुपाने के लिए या अपनी मनमर्जी चलाने के लिए या आप पर प्रेशर बनाने के लिए या आपसे माल ऐंठने के लिए या आपसे डिवोर्स लेकर अलग होने के लिए, कोई कारण उसका हो सकता, आपका कोई कारण नहीं है। तो बिना किसी कारण के अगर पत्नी आत्महत्या करने का प्रयास करे या धमकी दे तो ऐसे मामले में भी आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है और आपसी सहमति से डिवोर्स का प्रयास करना है और सबूत इकट्ठे करके फिर आप वन साइडेड यानी एक तरफा डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। नंबर 10, 10वां नियम और अधिक महत्वपूर्ण है। अगर पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर पत्नी बिना किसी कारण के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर पत्नी बिना किसी वजह के आपका उत्पीड़न करे, आपका करे, आपके परिवार का करे, तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर पत्नी बिना किसी कारण के ये कहे कि मेरी तो जबरन शादी कराई गई थी, अब आपकी कोई गलती नहीं है, पत्नी कहती मेरी जबरन शादी कराई गई थी इसलिए मैं तो आपको परेशान करूंगी, यानी पत्नी खुद बता रही है कि मेरी जबरन शादी कराई गई थी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो इन सब परिस्थितियों में प्रयास करिए कि आप आपसी सहमति से म्यूचुअल डिवोर्स लेकर इस केस से बाहर निकलने का प्रयास करें, अन्यथा आप किसी बड़ी समस्या में फंस सकते हैं और आपके ऊपर झूठे केस हो सकते हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है और आपको डिवोर्स ना मिले ऐसा भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जैसी परिस्थिति वैसा आप अपने केस में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। लेकिन जहां पे एडल्ट्री है या आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है या फिर आपके विरुद्ध बार बार झूठी शिकायतें हो रही हैं या आपकी पत्नी बिना किसी कारण अलग रह रही है या पत्नी एडल्ट्री में है या फिर सुसाइड करने का प्रयास करती है या धमकी देती है, तो इन परिस्थितियों में आपको ऐसे केस में या फिर जबरन उसकी शादी कराई गई थी, उसको कहीं और करना थी, यहाँ करवा दी, या आप उसे पसंद नहीं है, तो इन परिस्थितियों में आपको आपसी सहमति से डिवोर्स लेकर अलग होने पर जोर देना चाहिए। क्योंकि इनमें एक पार्टनर जब खुश नहीं है तो दूसरा कुछ नहीं कर सकता, विवाद की स्थिति बन रहेगी। इसलिए विवाद ना हो, आपसी सहमति से बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा रास्ता आपको मिल सकता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।